हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नाविक सिस्टम के बारे में। बेसिकली नाविक एक नेविगेशन सिस्टम है। इसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं गूगल मैप या जीपीएस की हेल्प से, जो बेसिकली लीड किया जाता है यूएस की द्वारा। सो नाविक एक नेविगेशन सिस्टम है जो इंडिया का अपना इंडिजिनियस है और रिसेंट में न्यूज़ में है। सो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। इस कंप्लीट वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में कि नाविक होता क्या है, बेसिकली इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझेंगे और लास्ट में हम जानेंगे कि हमें इसकी नीड क्यों थी बेसिकली इंडिया को। सो इन सभी पॉइंट को हम जानेंगे। सो विदाउट एडो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। सो बेसिकली अगर हम रिसेंट न्यूज़ को समझें कि नाविक जो अपना इंडिया का इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम है, ये ऑपरेशन एक्टिव है सिंस 2018 से। इसको पहले ही लॉन्च कर दिया जाता, अगर वो डिले नहीं होता तो अराउंड 7 ईयर का डिले हो गया इसकी ओरिजिनल टारगेट डेट से। और इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि जो सभी स्मार्टफोन हैं इंडिया के, उसमें लाइक गूगल मैप की तरह ये नाविक ऐप का फीचर भी होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि आप गूगल मैप की हेल्प से आप किसी भी लोकेशन को ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। सो उसी टाइप से ये नाविक एक नेविगेशन सिस्टम है जिसको आप ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ यूज़ कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन में। सो इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि सभी जो स्मार्टफोन है उसके अंदर नाविक सिस्टम का भी फीचर होना चाहिए, लाइक गूगल मैप्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नाविक सिस्टम होता क्या है बेसिकली। सो नाविक के बारे में अगर मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊं कि नाविक एक नेविगेशन सिस्टम है जो अराउंड 7 सैटेलाइट की हेल्प से लॉन्च किया गया है। नाविक स्टैंड फॉर नेविगेशन विद इंडिया कंसल्टेशन एंड ये इंडिया का अपना ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, लाइक जीपीएस है जो लीड किया जाता है यूएस के द्वारा। और ये 7 सैटेलाइट से मिलकर बना है और जो 8 सैटेलाइट है वो भी जल्दी ही इसको एक अपर पोजीशन तक लेके जाने वाला है। और ये मैं आपको बता दूं ये ग्लोबली नहीं है अभी तक, लेकिन ये इंडिया का अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, दैट इज़ IRNSS, जो इंडिया की टेरिटरी है उसको कवर अप करता है। अराउंड 15,000 ऑफ किलोमीटर टेरिटरी तक वो एक्सपेंड हो सकता है इंडिया के सराउंडिंग में। सो नाविक इज़ बेसिकली ये नेविगेशन सिस्टम लाइक जीपीएस, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जो जीपीएस बेसिकली लीड किया जाता है यूएस के हेल्प से। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट नाविक सिस्टम। नेक्स्ट है, आप इस पिक्चर की हेल्प से आप देख सकते हैं जो हमारा इंडिया है इन सभी 7 सैटेलाइट की हेल्प से कम्प्लीटली कवर्ड अप किया गया है। जो ब्लू वाले हैं ये 3 सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं जो फिक्स दिखाई देते हैं स्काई में। आप अर्थ से आप जब अगर इनको ऑब्जर्व करेंगे किसी भी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की हेल्प से तो ये फिक्स दिखाई देंगे। और ये जो ऑरेंज वाले हैं 4 सैटेलाइट, ये हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। और बेसिकली अभी तक 7 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं इस सिस्टम के लिए। और IRNSS दैट इज़ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। और आप इसमें आप एक सैटेलाइट भी देख सकते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइक पार्ट्स हैं, स्टार सेंसर हो गया, प्रोपेलेंट टैंक हो गया, सोलर पैनल हो गया और लिक्विड पॉजी मोटर हो गया। सो दीज आर सम बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द सैटेलाइट। और इसकी कॉस्ट आई है अराउंड 1420 करोड़ रुपीज़। सो आप इस पिक्चर की हेल्प से आप देख सकते हैं जो हमारा कंप्लीट रीजनल इंडिया टेरिटरी है उसको ये कवर अप करके रखता है और ये एक्सपेंड हो सकता है अराउंड 15,000 ऑफ किलोमीटर टेरिटरी तक, ठीक है। सो ये आप IRNSS के सिस्टम को आप देख सकते हैं कि हमारा जो रीजनल इंडिया है उसको ये पूरे को कवर अप करके रखता है। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट नाविक सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में कि हाउ एक्यूरेट इज़ द नाविक सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि इज़ नाविक एज गुड एज जीपीएस। अगर हम इसको जीपीएस से कंपेयर करते हैं सो ये मैनी रिस्पेक्ट्स में बेटर है जीपीएस से, क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि जो जीपीएस है वो आपको विद इन 20 मीटर का आपको टारगेट शो करता है, लेकिन ये उससे भी प्रिसाइज आपको विद इन 5 मीटर का टारगेट आपको ये शो करेगा। सो आप समझ सकते हैं कि कैसे कितना ज़्यादा ये प्रिसीजन शो करता है इन कंपेयर टू द जीपीएस सिस्टम। और ये कोई बड़ी डील नहीं है कि जो इंडिविजुअल यूज़र है उसके लिए तो ये बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर हम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की बात करें लाइक गाइडेड मिसाइल को हमने लॉन्च करना हो गया, सो उसमें ये जो भी प्रिसीजन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से भी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कि एक्यूरेसी हमारे पास किसी भी नेविगेशन सिस्टम की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे हम जो भी हमारा टेरिटरी है उसको हम सिक्योर कर पाएंगे किसी भी एनिमी अटैक से। और अगर हम दूसरी बात अगर हम समझें कि जो जीपीएस है वो एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, इंस्टेड ऑफ जो नाविक है हमारा वो एक रीजनल
नेविगेशन सिस्टम है जो इंडिया के द्वारा यूज़ किया जाता है और अराउंड 1500 ऑफ किलोमीटर इसके जो रेंज है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं हमारे इंडियन बॉर्डर तक। और इंडिया का एक व्यू है कि हम नाविक को एज ए ग्लोबली नेविगेशन सिस्टम भी बनाएंगे और अराउंड 30 सैटेलाइट को हमें अभी तक सेंड करना है, जिससे हम जो हमारा नाविक सिस्टम है इसकी कैपेबिलिटीज़ को और एनहेंस कर पाएंगे और इसको एक एडवांस अप्रोच भी हम दे पाएंगे। ठीक है, सो दीज आर सम important point about Navik and GPS system. And next question is like that, how come Navik is more precise than GPS? अगर इसके प्रिसीजन की बात करें कि how this is better than GPS system, so अगर कुछ टेक्निकल टर्म को आप जानते हैं तो आप समझते होंगे कि नाविक के लिए ना 2 फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ 1। सो पहली है वो L5 1176.45 मेगाहर्ट्ज़ एंड दूसरी है जो एस बैंड की है 2492.028 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, ये 2 फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ द 1 फ्रीक्वेंसी, और जिससे इसकी जो एक्यूरेसी है वो इनेबल हो जाती है और जो रिसीवर है सैटेलाइट से ईजिली अपना जो भी एरर है उसको कम कर पाएंगे और 2 फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम ईजिली जो हमारी प्रिसाइज लोकेशन है उस तक हम बिना किसी एरर के हम पहुंच पाएंगे और हमारे पास ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी उसी हेल्प से। सो बेसिकली मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये प्रिसाइज है जीपीएस से, क्योंकि ये 2 फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके आपको एक प्रिसाइज लोकेशन आपको शो करेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जीपीएस। सो दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ नाविक एंड जीपीएस सिस्टम। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से है कि हाउ लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड आफ्टर वी यूज़ नाविक ईजिली। सो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास ये नाविक सिस्टम कितनी जल्दी आ पाएगा, हम इसको कितने दिनों के बाद यूज़ कर पाएंगे। बेसिकली जो गवर्नमेंट है चाहती है कि जो सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कंपनी है वो एटलीस्ट 2025 तक इसको इस फीचर को सभी स्मार्टफोन में इंस्टॉल करवाए, जिससे ये ईज़िली यूज़ कर पाए हम। और बेसिकली कंपनीज़ का क्या कहना है कि जो L1 फ्रीक्वेंसी है वो यूज़ की जाती है इंस्टेड ऑफ L5, जो कि ईजियर होता है और चीपर भी होता है। लेकिन L1 क्या है, ऑलरेडी इन यूज़ है, तो उसको मॉडिफाई करना इतना जल्दी आसान नहीं होगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन जल्दी ही नाविक सिस्टम आप अपने स्मार्टफोन में आप देख पाएंगे और यूज़ भी कर पाएंगे। और अभी तक इसकी कोई डेडलाइन नहीं जारी की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि उसी टाइम तक इसको फुलफ़िल करना है। बेसिकली जल्दी से जल्दी नाविक सिस्टम होगा इंस्टॉल सभी स्मार्टफोन में, और अराउंड अगर बात करें 2025 तक इसकी उम्मीद है कि सभी जो स्मार्टफोन है उसके अंदर नाविक सिस्टम इंस्टॉल हो जाए। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट नाविक सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव लास्ट पॉइंट इज़ नीड ऑफ नाविक सिस्टम। सो हम इन सभी एनालिसिस से हम देख सकते हैं कि हमें नीड क्यों है नाविक सिस्टम की। लाइक हमारे पास गूगल मैप है, जीपीएस है, उसकी हेल्प से हम किसी भी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बेसिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप समझेंगे कि हमें नीड क्यों है नाविक सिस्टम की, सो आप सभी जानते हैं गूगल मैप रन करता है जीपीएस की हेल्प से, विच इज़ एन अमेरिकन आप फर्म समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे तो हमारा खुद का जो एडवांसमेंट है उसको हम इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, और हमें नहीं पता कि दूसरा जो हम उसके ऊपर डिपेंड है कि हमें वो कब तक अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएगा, या किसी भी टाइम पर वो अपनी सर्विस को ऑफ भी कर सकता है। सो हमें अपना आत्मनिर्भर भारत का भी सपना पूरा करना है बेसिकली। सो उसको ध्यान में रखते हुए कि जो नाविक सिस्टम है उसको लाया गया है कि हम किसी भी दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना रहकर अपना खुद का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको हम एनहेंस कर पाएँ और ईजिली जो भी लोकेशन है अपने प्रिसाइज लोकेशन तक हम ईजिली पहुँच पाएँ। अगर मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊँ कि जो आप सभी जानते हैं कि 1999 में कारगिल वॉर में इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी यूएस से कि वो जो एनिमी की लोकेशन है उसका डाटा इंडिया को दे, लेकिन यूएस ने उस टाइम रिफ्यूज़ कर दिया था। सो उसी टाइम से इंडिया को अपनी ये नीड को रियलाइज़ हुआ कि हमें किसी भी क्रिटिकल पोजीशन में जो इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम है वो होना चाहिए, जिससे वो अपनी टेरिटरी को लेकर या किसी भी पॉइंट से वो अपनी सिक्योरमेंट और सोवरेन स्टेट को बचा कर रख सकता है। सो आप उस टाइम को आप देख सकते हैं कि कैसे दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट होना, इतना रिलाई करना भी एक एज ए ड्रॉबैक होता है किसी भी कंट्री के लिए। सो उसी टाइप से आप समझ सकते हैं कि नाविक सिस्टम की कितनी ज़्यादा नीड है इंडिया के लिए, और जिससे वो अपनी मिलिट्री पर्सपेक्टिव से लेकर या किसी भी अपनी टेरिटरी को सेव करने से लेकर हम उन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें नाविक की बहुत ज़्यादा नीड है कि हम किसी दूसरी कंट्री पर ज़्यादा डिपेंडेंट न रह पाएँ। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट नाविक सिस्टम। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें कि यूएस से अलावा किसके पास अपना खुद का इंडिजिनियस जीपीएस सिस्टम है, सो देयर आर यूरोप्स गैलीलियो, यूरोप
का गैलीलियो है, रसिया का ग्लोन SS सिस्टम है, चाइना का बेइडू है एंड जापान का QZ सिस्टम है। ठीक, सो देर आर सो मैनी कंट्रीज दैट देर हैव इट्स ओन इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम। सो इंडिया के पास भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम हो जाएगा, जिससे वो अपनी इस लिस्ट में वो आ जाएगा कि हमारा इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम है और हम किसी भी दूसरी कंट्री पर रिलाई नहीं करते हैं हमारे नेविगेशन सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट। आप इस मैप की हेल्प से आप देख सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स हैं IRNSS सिस्टम के। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट दिस NAVIC system. So if you like this analysis, please don't forget like, share and subscribe my channel. Have a nice day and thank you.